तो जैसा कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, तो आज हम इसके एंड टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है उनके इम्पोर्टेंट आइलैंड के बारे में। यानी लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ जो उनके आइलैंड, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुकी हूँ उनके इम्पोर्टेंट आइलैंड्स के बारे में, और उसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और पता चलेंगी। जैसे कि एक आइलैंड का नाम है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट आइलैंड, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। विच आइलैंड? बैरन। तो जो बैरन आइलैंड है, ये इंडिया में एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कि एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है। एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्टिव वॉल्केनो क्या है। तो एक्टिव, देखो, वॉल्केनोज तो पता होगा, ज्वालामुखी, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो आता है उसमें आता है एक्टिव, यानी बाद में बताऊंगी सॉरी। फिर है इनएक्टिव, और एक है डेड। तो जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो, यदि आप ये देखें, ऐसे ऐसे 3 स्टेट हो गई आपकी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्टिव वॉल्केनोज जो एक्टिव है प्रेजेंट में, फ्यूचर के पता नहीं, पास मतलब पास की पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी होंगे। इनएक्टिव जो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट की आप कह नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में होंगे, पास्ट में हुए होंगे, सॉरी, पास्ट में हुए होंगे, वो हो गए इनएक्टिव। और डेड जो पास्ट में हुआ करते थे, प्रेजेंट में है नहीं, फ्यूचर में होंगे, ये हो गए वॉल्केनोज। यानी एक्टिव वॉल्केनोज जो सिर्फ आपके प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी रहे हैं, फ्यूचर में भी रहे हैं। इनएक्टिव जो कि प्रेजेंट में नहीं है लेकिन पास्ट में थे और फ्यूचर में रह सकते हैं। डेड जो कि पास्ट में थे, सॉरी ये मैंने समझ लिया, ये जो पास्ट में थे, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होंगे। दैट इज इन वॉल्केनोज। तो बैरन आइलैंड एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कि अ, आपका इन एक्टिव वॉल्केनो है। फिर उसके बाद आता है नारकोंडम आइलैंड। तो जो कोंडेमन आइलैंड है, वो क्या करता है, वो इंडिया का एकमात्र आइलैंड है जो इनएक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया इनएक्टिव, जो कि पास्ट में थे, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में हो सकते हैं। फिर एक आइलैंड आता है आपका सेंटेलिस। ये थोड़ा सा वो है, सेंटेलिस आइलैंड। जो सेंटेलिस आइलैंड है ना, उसकी एक खास बात है कि उसमें एक ट्राइब रहती है, जिस ट्राइब का नाम है सेंटलीज ट्राइब। तो इसमें देखो, इसके बारे में ऐसे है, इसमें जो एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सेंटलीज ट्राइब। सेंटलीज ट्राइब जो है, ये इंडिया में एकमात्र ऐसी है जिसमें सिर्फ 15 से 20 इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, यानी सिर्फ 15 से 20 लोग हैं। तो इनको थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो जो अदर ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की, अदर ट्राइब हैं, वो है आपकी, एक तो सेंटलीज तो हुई गई, उसके अलावा जरावा, जरावा के बाद चैम्पेंजे ट्राइब। तो चैम्पेंजे ट्राइब, ये दोनों ट्राइब्स आपकी और हो गई। फिर आता है न्यू मुरे आइलैंड। न्यू म्यूरे आइलैंड। तो जो न्यू मोरे की बात है कि ये डिस्प्यूटेड है, ये डिस्प्यूटेड है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, और ये किससे बना है, ये बना है सैंड से। तो जब ये सैंड से बना है, सैंड क्या है, धीरे धीरे पानी में ऐसे जाती जा रही है, तो पानी में जाने की वजह से ये खत्म होता जा रहा है। तो एक पॉइंट आ सकता है कि खत्म हो जाए, ना रहेगा बात, ना रहेगा सिचुएशन है कि फिर ये अब डिस्प्यूटेड नहीं रहेगा। एक और चीज, जैसे ये मान लें हमारा ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और इधर साइड बांग्लादेश है। तो पहले यहाँ बांग्लादेश था ही नहीं, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से गंगा जब यहाँ से बहती हुई आती है, तो वो आपका बांग्लादेश फॉर्म किया। बांग्लादेश पूरा प्लेन एरिया है, मतलब बांग्लादेश में कोई हिल्स विल्स नहीं है। ये बस ऐसे इन्फॉर्मेशन, आगे भी बताऊंगी। गंगा सागर आइलैंड। जो गंगा सागर आइलैंड है ना, वो कंट्रोल में है
वेस्ट बंगाल की। ये तो ओवरव्यू है, ये सब बस इतना ही जरूरी है कि गंगा सागर आइलैंड किसके कंट्रोल में है, वेस्ट बंगाल के। आप कैसे देख सकते हैं कि गंगा कहाँ से एंड पॉइंट कहाँ है गंगा का इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, तो गंगा सागर आइलैंड किसके उसमें आ गया, वेस्ट बंगाल के, इस तरीके से। अब आ गया होप, होप आइलैंड। तो जो होप आइलैंड है ना, वो पहली बात तो कहाँ सिचुएटेड है, उड़ीसा में। उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड भी है, मैंने आपको जो पढ़ा रही थी मैं तब भी बताया था, आप देखना उस पे। ये अभी किस चीज के लिए फेमस है, ये है मिसाइल टेस्टिंग के लिए, ये फेमस है मिसाइल टेस्टिंग के लिए। तो ये होप आइलैंड के बारे में है। अगला आ गया आपका व्हीलर आइलैंड। तो जो व्हीलर है वो किस चीज के लिए फेमस है, व्हीलर आइलैंड फेमस है, आ, मतलब इसका बेसिकली नाम चेंज करके रख दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड। तो इस वजह से ये फेमस है और आ भी सकता है, और ये भी उड़ीसा में है। उसके बाद आता है श्री हरिकोटा आइलैंड। ये तो आपने बहुत सुना ही होगा, श्री हरिकोटा आइलैंड। जो श्री हरिकोटा आइलैंड है वो क्या है, वो बेसिकली पुलिकट लेक पे सिचुएटेड है, पहली बात तो पुलिकट लेक। और इस पे क्या है आपका, जो सतीश सतीश धवन, सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर है, सैटेलाइट सेंटर है, वो बना हुआ है। कहाँ पर है ये, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये आपको याद रखना है श्री हरिकोटा आइलैंड। उसके बाद आ गया आपका रामेश्वरम आइलैंड। विच आइलैंड, रामे रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम आइलैंड क्या है, इस पे आदम ब्रिज बना हुआ है। विच ब्रिज, आदम ब्रिज। और ये किसके कंट्रोल में है, तमिलनाडु के कंट्रोल में है। ये सिर्फ रामेश्वर के बारे में, ये ही आपको याद रखने जाना। और मैंने आपको जैसे यहाँ पे, जैसे ये मान ली ये इंडिया थी, पेनिसुलर इंडिया, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 आइलैंड बताए थे, आपको उसके नाम बताने हैं तीनों के ऐसे करके। और यहाँ श्रीलंका। तो इधर साइड मैंने आपको एक बताया था, इस दो को कमेंट में बताना है आपको कि क्या बताए थे देख के। कच्चा दीवू। तो जो कच्चा दीवू आइलैंड है ये किसके कंट्रोल में आता है, श्रीलंका के। और ऐसे करके एक पाक स्ट्रेट इसमें है, तो एक पाक स्ट्रेट ट्रीटी है, पाक, जो कि किसके बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। उसके बाद आता है आपका कोकोनट आइलैंड। कोकोनट आइलैंड, कोकोनट आइलैंड आपका कहाँ पर है, कोकोनट आइलैंड है आपका केरला में। कोकोनट आइलैंड केरला में, कोकोनट सबसे ज्यादा ऐसे याद करने कहाँ पे है, तो केरला में। उसके बाद आता है सालसेट आइलैंड। सालसेट आइलैंड, सालसेट आइलैंड की क्या बात है, इसमें मुंबई शहर, बस इतना आ सकता है कि मुंबई शहर कौन से आइलैंड पे है, सालसेट आइलैंड पे। एलिफेंटा आइलैंड जो कि महाराष्ट्र में है, बस इतना ही है। मतलब मैं ये बताने वाली हूँ, ये वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि एक आइलैंड बताए थे मैंने आपको, आलिया बेट एंड खदिया बेट। ये दोनों ही आइलैंड गुजरात में है, बेसिकली खंबात गल्फ में, गल्फ ऑफ खंबात में। उसके अलावा ये दोनों ही बनते हैं नर्मदा रिवर से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बस इतना ही है आइलैंड के बारे में जितना हमने पढ़ा है, मैं आपको बता दूं तो यहाँ से पढ़ा है हमने। पेरन आइलैंड जो एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है इंडिया का एकमात्र। उसके अलावा नारकोंडम जो इनएक्टिव है। सेंटलीज आइलैंड के बारे में बताया गया था, सेंटलीज आइलैंड जो कि 15 से 20 सेंटलीज ट्राइब है। अदर ट्राइब जो है जरावा एंड चैंपियन हैं। न्यू मुरे आइलैंड जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है और सैंड से बना हुआ है, सैंड धीरे धीरे पानी में मिलती जा रही है तो ये खत्म भी हो सकता है।
उसके अलावा गंगा सागर आइलैंड जो वेस्ट बंगाल के कंट्रोल में है। कैसे याद करना है, मैं ये बताया था कि गंगा कहाँ पे एंड में सबसे ज्यादा आती है, वेस्ट बंगाल में, और फिर गंगा सागर आइलैंड कहाँ हो गया, वेस्ट बंगाल का। फिर उसके अलावा होप आइलैंड जो कि मिसाइल टेस्ट के लिए जाना जाता है और उड़ीसा में है। उसके बाद व्हीलर आइलैंड जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद उसका नया नाम बन गया है, ये भी उड़ीसा में है। फिर उसके बाद है श्री हरिकोटा आइलैंड, श्री हरिकोटा आइलैंड जो कि पुलिकट लेक पे आंध्र प्रदेश में है, और सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर भी यहीं पे है। मेन चीज यही, सतीश धवन आइलैंड कहाँ पे, श्री हरिकोटा आइलैंड में। रामेश्वरम आइलैंड किस लिए फेमस है, क्योंकि इस पे आदम ब्रिज सिचुएटेड है, और किसके कंट्रोल में है, ये तमिलनाडु के में। उसके बाद पाक स्टेट किसकी ट्रीटी किसके बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, या पाक स्टेट वाटर ट्रीटी इसको बोल दिया जाता है। कोकोनट आइलैंड जो है केरला में सिचुएटेड है, बस ये बताया है आपको। उसके बाद सेल्सेट आइलैंड यानी मुंबई शहर किस पे बना हुआ है, सेल्सेट पे। उसके बाद एलिफेंटा आइलैंड जो कि आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, मैंने वैसे ही बता दिया था आपको। आलिया और खदिया ये दोनों ही गल्फ ऑफ खंबात में बने हुए हैं, और नर्मदा रिवर इनको बनाती है, ये इनकी इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक आई विल गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स कि याद करने में, क्योंकि मेजर मुश्किल होता है कि हम समझ लेते हैं बट हमें याद नहीं होता है। तो फिर तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।